कि द क्वेश्चन इज फ्रॉम अरुण नैथानी, ही इज फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। मैम उन्होंने बोला कि व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर गॉट एंड यू विश टू मतलब टू गिव टू ऑल दोज पीपल एंड बाय whom it was given, the best piece of advice to you. See, best piece of advice is accept yourself. और ये मेरे पेरेंट्स ने नहीं, ये एक मेरे घर में एक कंस्ट्रक्शन का थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा था। सो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उन्होंने मेरी ऐसी कंडीशन देखी, तो उस टाइम मैं कुछ भी नहीं थी, मिस इंडिया भी नहीं बनी थी, मैं शायद ग्रेजुएशन भी नहीं मैंने स्टार्ट किया था करना। सो मैं पेंटिंग बहुत करती थी, उनको मेरी पेंटिंग पसंद आई। और एक कृष्ण और अर्जुन की एक पेंटिंग है, मैं कभी कभी फेसबुक पे भी अपनी टाइमलाइन पे डालती हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य वाली, जिसमें कृष्ण आगे सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे खड़े हुए हैं। सो वो वाली पेंटिंग उन्होंने मुझे ऑर्डर पे बनवाई थी मुझसे। और उस दिन, जिस दिन मैंने पेंटिंग उनको फिनिश करके दी, उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि सी, जो कुछ हो गया तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम उसको लेके बैठी रहोगी ना तो कहीं नहीं पहुंचोगी। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और वो मेरे दिल पे ऐसी लगी, क्योंकि मैं उन्हें जानती तक नहीं थी, लेकिन उनका वो स्टेटमेंट कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, वो ऐसी चीज थी जो मेरे अंदर तक घुस गई। और यही चीज मैं सबको बोलती हूँ, आप जैसे भी हो, अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना सीखो। आपकी जो बुराई और आपकी जो अच्छाई है वो आपके साथ रहेगी, और आपको एक्सेप्ट करके उस आगे बढ़ना है। दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी, आपकी बुराई पे उंगली उठाएगी, आपकी अच्छाई से जलेगी भी, लेकिन आप ही अपने साथी हो। अगर आप अपना सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई दुनिया में आके आपका सपोर्ट नहीं करने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योरसेल्फ, और जो भी टुकड़े हैं ना आपके, उनको जोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, कहीं तो पहुंचोगे, हाँ। पक्का पहुंचोगे। और आप पहुंच चुकी है मैम, इट इज वर्किंग, दिस एडवाइस इज वर्किंग स्टिल because you have accepted yourself and you are proudly saying yes, this is Priya Bhargav and see where are you, मतलब flying in the sky, और मतलब क्या बोले। चलिए मैम, इस ऐसे लाइव सेशन को जो ड्यूअल क्वेश्चंस हैं, तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं ताकि हमारा जो इमोशनल बैलेंस बना रहे, बिकॉज विल गेट इमोशनल, मुझे भी ऐसा लग रहा है एंड मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। और एक क्वेश्चन मैम नितिका झा, शी इज फ्रॉम पटना बिहार एंड शी इज आस्किंग अबाउट योर फेवरेट स्ट्रीट फूड। छोले भटूरे। कहाँ के? कहाँ के? एक गुप्ता जी है हमारे यहाँ, 31 सेक्टर है मेरे घर के पास, वहां पे वो एक ठेले पे बेचते हैं, बट ही इज सो पॉपुलर। वहां सारी बड़ी बड़ी कार लेके लोग लाइन बना के, भीड़ लगा के खड़े होते हैं जब भी वो वहां होते हैं। मैंने जगह जगह के छोले भटूरे खाए हैं, अच्छे 5 स्टार होटल के भी खाए, लेकिन मुझे पसंद उन्हीं के आते हैं। सो व्हेनेवर आई एम सैड आई गो देयर एंड आई ईट छोले भटूरे। सो आई एम वेरी मच वेट कॉन्शियस, मैं अपना वेट बढ़ने नहीं देती, लेकिन स्टिल मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर वहां जाके खा के आती हूँ। एंड वो तो अच्छे से मतलब पहचानते हैं, मेरे डैड को देख के ही पहचान जाते हैं कि आ गई वो लड़की खाने वाली। गुप्ता जी के छोले भटूरे इज योर स्ट्रेस बस्टर। यस। ओके, वन मोर एडिशनल क्वेश्चन इज एडेड, और उस क्वेश्चन के साथ मैं अपना एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। मैम ने पूछा है योर फेवरेट सॉन्ग, और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपको गाना भी पड़ेगा प्लीज मैम। फेवरेट सॉन्ग मेरे ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द मूड, इन व्हाट मूड आई एम इन। जनरली मैं बताऊं तो मैंने, जब मैं बीमार थी तो मैं सैड सॉन्ग बहुत सुना करती थी। दैट इज वेरी बैड। वैसे तो जब आप सैड, No, it happens with everybody. When we feel sad, na, we enjoy all those songs only, and we are in party mode, तो party mode के ही songs होंगे। तो मैम, for every mood, tell me the songs, and अभी एक जो उनमें से मुझे आप कोई भी गाना। एकदम से जो मुझे याद आ रहा है वो तो यही है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी सनम साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। आई एम नॉट अ गुड Wow. सिंगर, बट यस। No, ma'am, it was very good. Ma'am, the second question is by Shrishti Roy from Patna, and the question is how to be motivated at our worst time. At the time when we feel low, how to be motivated. Okay. See, whenever you are in your worst phase, always think that this is only a phase. ये एक छोटा सा moment है,
जो है और अब चला जाएगा, इसके बाद जो भी होने वाला है बेटर ही होगा। सी लाइफ इज नॉट अ कांस्टेंट बैड थिंग, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, कभी अप आएंगे कभी डाउन Absolutely, आएंगे। absolutely. सो यू शुड एंजॉय दैट मोमेंट कि चलो ठीक है वर्स्ट फेज कैसा होता है, ये दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, क्या होगा, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। बट ये है, मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, नेवर एवर कमिट सुसाइड, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर लाइफ, अदरवाइज उससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता। नीचे से हमेशा ऊपर ही जाते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं है, जमीन अंडरग्राउंड नहीं हो जाओगे। सो ऑलवेज टेक इट एज अ फेज जो चला जाएगा, जस्ट अ स्मॉल मोमेंट इट इज। And यही है मैम, मतलब taking decision like suicide is just showing the loser attitude, because that नहीं, आई वुड नॉट से लूजर, बट यू नो आई कैन अंडरस्टैंड, कोई इंसान अगर सुसाइड जैसी चीज सोचता है तो वो किस फेज से गुजर रहा होगा। बट यू नो उस हम समझते हैं, हाँ, उसको लूजर बोलना भी गलत है क्योंकि मे बी वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन डोंट थिंक दैट वे, मतलब यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। आपको उस सिचुएशन से, उस सराउंडिंग से निकलना है। लाइक अगर आप सपोज एक कमरे में बैठे हैं और आपको वो थॉट आ रहा है, यू जस्ट हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट रूम। आपको उस कमरे से बाहर निकलना है, देखिए आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो उस प्लेस की प्रॉब्लम है, आप जो जिस जगह पे है ना उस जगह की प्रॉब्लम है। आप उस जगह से निकलो और कहीं और मूव करो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, चाहे आप भीड़ में बैठ ही जाओ, दुनिया को देखते रहो, कुछ मत करो, लेकिन प्लीज उस मोमेंट से बाहर निकलो, उस जगह से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सो बहुत दुख होता है सुन के, जब भी मैं न्यूज़पेपर में भी कभी पढ़ती हूँ कि किसी ने ऐसा कर दिया। सो आई ऑलवेज फील कि एटलीस्ट मुझसे एक बार बात तो कर लेते यार। मुझसे बात कर लेते, मैं बताती कि वर्स्ट फेज क्या होता है लाइफ का। obviously that is why this is a message to all those who feel that depressive thought जिनके भी मन में आता है, मैम is the perfect example कि इनसे सीखो कुछ, and that's why we have put all the questions जो भी हमें आए हैं यहाँ पे, और this is a special request to all those कि when you feel the same, please आप अपने अपनों से बात करिए, उनसे शेयर करिए, release your all the things which is bumbling in you. Ma'am, the next question. So, ma'am, इसी से एक associated question कि how to be focused since we get many distractions. कोई भी काम, be it studies, be it anything. Even मैं अभी live ले रहा हूँ. This is one of my job which I'm doing now, and my mind is getting distracted. थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी का message तो नहीं आया, यहाँ पे किसी का DM तो नहीं आया, and I want to be focused. This is my personal question. So how to be focused at times when we have to and we get distracted? एक ही चीज है कि आप अपना जो भी आपका एम है आप उसको ड्रीम करिए। लाइक जैसे मिस इंडिया जब मैं जीतना चाहती थी, सो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई रियली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे स्टेज फोबिया था, आई वॉज फैट, और मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था। मतलब सब कुछ जो उल्टा होता है ना वही थी मैं सारी। मिस इंडिया को आप जो सोचते हो आइडियल मिस इंडिया, उसका जस्ट उल्टा थी मैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम किया। बट एक एम बना के चली थी मैं कि आई यूज टू ड्रीम माई सेल्फ एज बींग अ मिस इंडिया। मतलब मैं अपने आप को क्राउन के साथ देखा करती थी, इमेजिन किया करती थी। सो व्हेन यू हैव गॉट अ ड्रीम, यू नीड टू इमेजिन योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, तभी आप कर पाओगे उसको, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा सपना है, मुझे दिखता है कि मुझे ये करना है। सो जो भी चीजें मैं करती हूँ तो मैं उसको इमेजिन करने लगती हूँ कि मैं ये हूँ, ऑलरेडी हूँ, एंड आई वर्क अपॉन दैट। एंड दूसरा एक डर होता है कि अगर मैंने ये चीज अचीव नहीं की तो मेरा क्या होगा, मतलब हाउ वुड आई फील, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मुझे ये चीज नहीं मिली क्योंकि मुझे ये चाहिए है। सो आई वुड कॉन्स्टेंटली वर्क टूवर्ड्स दैट थिंग। सो ये दो चीजें हैं जो मैं हमेशा करती हूँ, एंड आई अचीव इट। So that might help me, I know. अब मैं भी समझ गया what I have to dream and how I have to make myself focused. Ma'am, the second question is from Laksh Madan. He is from Alwar, Rajasthan. Ma'am, इनका क्वेश्चन ये है कि रिस्पेक्टेड मैम, आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में होती है, और जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ के साथ साथ हम प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट कर देते हैं। वी गॉट डिस्ट्रैक्शंस और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से हमारा प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाता है। सो हाउ टू कीप द बैलेंस
इन प्रोफेशनल लाइफ जो अच्छा हो, और पर्सनल लाइफ से भी हम मतलब इग्नोर करें या उसको सॉल्व करें, मतलब ऐसा कुछ टू हैव अ चेक्स एंड बैलेंस विद पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? See, first of all, when you are working professionally, then आपका जो ऑफिस का काम है आप ऑफिस में निपटा के आओ, और जब आप घर आते हो तो घर में अपना काम मत लेके आओ। एक आपका टाइम, पहली बात तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 24 आवर्स, एवरी पर्सन हैज गॉट अ 24 आवर। नाउ यू नीड टू डिवाइड योर टाइम, कि हाउ यू नीड टू हैव योर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने आवर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप कितना टाइम किस चीज में डालना चाहते हो। सेकेंडली, बी फिजिकली एक्टिव। व्हेन यू आर फिजिकली एक्टिव, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, देन जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वो आप अपने आप रिलीज कर जाती है आपकी बॉडी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगेन, पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में आप की फैमिली में, आपके जो भी रिलेशन में जो लोग हैं जिनको आप टाइम देना चाहते हैं, अगेन उसको आपको डिवाइड करना होगा। कि अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो एवरी वीकेंड यू नीड टू टॉक टू देम। वो बहुत जरूरी है, सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे, चाहे आप 5 मिनट दें, लेकिन ये है कि एक कंसिस्टेंटली जब आप किसी से कनेक्टेड होते हो तो उनको भी लगता है कि ये अपना है। आप बहुत दिनों तक किसी के साथ गैप में रहोगे तो ऑब्वियसली आपके रिलेशंस वैसे नहीं रहेंगे, एंड कल के दिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वो कंप्लेन करेंगे कि कहाँ थे आप, इतने दिनों से कहाँ थे। तब आप क्या जवाब दोगे? सो ये इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग, कि आप कैसे किस काम को किस तरह से करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील एंड आई डू। Okay, so this will be the mantra for Lakshya Madan. I'll obviously Lakshya Madan इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करना है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वन को। मोर थिंग रिगार्डिंग स्ट्रेस। सब कहते हैं स्ट्रेस बहुत बुरा है, बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी स्ट्रेस इज नॉट बैड। स्ट्रेस एक लेवल तक होना बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस लेवल इस लेवल से ऊपर चला जाए तो आपका काम खराब करेगा, और इससे नीचे रहेगा तो आपका काम खराब करेगा। सो एक पर्टिकुलर एवरेज स्ट्रेस इज वेरी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा आंसर था, और स्ट्रेस को लेके जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि नहीं हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, so they'll get an inclination about it. Thank you so much. And the answer was indeed very thought provoking. Ma'am, the next question is from Shankika Negi. She's from Masuri and she wants to know about your favorite book. See, what I would say is, मैं ज्यादा एविड रीडर नहीं हूँ। I do not read much. आई एम इनटू एजुकेशन थिंग्स, तो मैंने एजुकेशनल बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट एज सच कोई पर्टिकुलर बुक बोलो तो मुझे विवेकानंदा हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, एंड मुझे वो इंस्पायरिंग भी लगती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुद की लाइफ नहीं, इवन उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करके बाकियों की लाइफ में भी चेंज लाया है। और उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जैसे हम हर एक चीज के पीछे भागते हैं, हमें सक्सेस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम बाकी लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है। बट विवेकानंदा ने हमें समझाया है कि हमें अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। धर्म, इट डजंट मीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बट धर्म का एक चीज है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी पे उन्होंने बोला है कि वन हैज टू बी ह्यूमन। आपको दूसरे ह्यूमन बींग्स की हेल्प करनी है और उनको सपोर्ट करना है और सबको साथ में आगे बढ़ाना है। सो दैट ये जो हम इतनी चिंताएं लेके घूमते हैं, ऐसी आप किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, हमेशा आप कोई ना कोई स्ट्रेस कैरी करते हो, वो नहीं होगा अगर हम दूसरों की भी हेल्प करें इक्वली। ओके, एंड जहाँ बुक्स की बात हो रही है तो फिर एक थॉट मेरे मन में भी आ जाता है जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जाने कि यू हैव योर ओन, you are owning a one book and you are co-author in another book. एक और बुक है जिसमें आप co-author हैं एंड एक आपकी अपनी बुक है। सो पहले तो इनके बारे में बताइए और फिर आपके अपकमिंग राइटिंग्स कुछ आने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हमें बताइए प्लीज। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी, जो स्कूल का सिलेबस है, स्कूल का करिकुलम है, उसमें मेरी स्टोरी पढ़ाई जाती है। जेम्स फॉर लाइफ करके एक बुक है जो मॉरल स्टोरीज की बुक है, उसमें मेरी ऑलरेडी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। जो बच्चे पढ़ते हैं
ईटा के बच्चे हैं, वो ईटा यूपी में एक जगह है वहाँ के, और वो बच्चे मुझे मैसेज करके बताते हैं कि मैम हमने आपकी स्टोरी पढ़ी है, एंड इट फील्स रियली ग्रेट कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी स्टोरी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में. But besides that, you were asking about the book. Yeah, I'm a co-author in a book called Holding My Tears. So this is all on love story based book, and मैंने एक real story लिखी है उसमें. So there were 12 authors. Among 12 authors, I am one of them. So उसमें मैंने एक real life story लिखी है, broken heart story लिखी है. That story is from one of my friends story. So, और जो मेरी खुद की जो बुक है, it is under publication. Still, I need to work upon it because I'm not satisfied till date on the stories which I have mentioned. कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मुझे अधूरी पता थी, और अभी रिसेंटली मुझे उनके बारे में पूरी कहानी पता चली कि कुछ लोग ऐसे, रियल लाइफ स्टोरी है सारी जो मेरी बुक में है, और उसमें जिन लोगों की स्टोरी है उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे हाफ स्टोरी उनकी पता थी. अभी रिसेंटली व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद देम, आई गॉट टू नो देयर फुल स्टोरी कि अब क्या हुआ उसके बाद. सो दैट इज व्हाई आई वाज अनफिनिश्ड टिल डेट. लेट अस होप कि इन फ्यूचर आई वुड बी एबल टू फिनिश दैट बुक. सो आप सुन वो स्टोरी जानेंगे, बट उससे पहले कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे मेरी खुद की स्टोरी लिखनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया जानती है बहुत अधूरा सा जानती है. दुनिया जो जानती है सिर्फ सक्सेसेस के बारे में जानती है. दुनिया वो नहीं जानती जो पेन्स हैं मेरे, जो जितना आप सक्सेस देखते हैं ना उसका डबल तो पेन होता है. एनी सक्सेसफुल पर्सन हैज गॉट डबल द पेन दे हैव सफर्ड वट एवर दे हैव अचीव्ड. सो पेन भी है उतना ही, इनफैक्ट उससे ज्यादा है जिंदगी में, जितनी सक्सेस आपको दिखाई देती है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर. सिंस मैं भी लिखता हूँ और थोड़ा शेरो शायरी में मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो कभी कभी अपनी शायरियां या कभी कभी किसी और की शायरियां मैं यूजुअली बोलता हूँ. और इस जर्नी को सुन के मैम मैं यही कहूंगा कि अभी भी मैम आपके पास एक अच्छा खासा स्टोरी आप जानती हैं, और इससे आप समझ सकती हैं कि अकेले नहीं थी आप सफर में, दुआओं का काफिला आपके साथ चलता था, और इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं. ऐसी एग्जैक्टली. कोई मैम, और आज खुद ही आप सिखा रही हैं और उससे आप भी सीख रही हैं. ऑब्वियसली आप सीख रही होंगी कि मैम जो भी नेगेटिव चीजें हैं हम उसे भूल जाएं. वही एक्चुअली हमें मैच्योर करती हैं, वो हमें एग्जैक्टली. सिखाती हैं. एग्जैक्टली. वो सिखाती हैं मैम. अगर आज के डेट में मैम आप देखो, अगर वो पेरेंट नहीं बोलती कि यू आर अंडर ग्रेजुएट, व्हाई शुड आई पे यू, एग्जैक्टली. आप एजुकेशनल लेवल पे इतने नहीं आगे जाते. गॉड इन डिसगाइज आई वुड से. इसको बोलते हैं गॉड इन डिसगाइज. भगवान वेश बदल के आते हैं और आपको कुछ मंत्र पकड़ा के चले जाते हैं. सो जो आपको हर्ट करते हैं, आई वुड ऑलवेज से कि जो आपको हर्ट करते हैं वो आपको कुछ समझा के चले जाते हैं. आपको लेसन लेना है, आप या तो दिल पे लगा के बैठ जाओ, रोते रहो, कमिट कर लो सुसाइड, या उसी शब्द से को पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ. सो ये मेरा था कि मैंने उन निगेटिव चीजों को पकड़ा, मैंने निगेटिव सोचा, मैं नेगेटिव रही भी. एक टाइम तक मैं बहुत डाउन भी फील करती थी, रोती भी थी बैठ के अकेले, खुद से सवाल करती थी वाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए. आई डिनाइड, आई डिड नॉट एक्सेप्ट माई कंडीशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो अहेड. अगर मैं इस चीज को लेकर बैठ जाती, नहीं मेरे साथ तो डिसेबिलिटी है, मैं तो बीमार, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे ऐसे ही रहना है, सो शायद मैं ऐसे ही रहती, मैं कुछ नहीं कर पाती. लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये सर्कमस्टांसेस नहीं चाहिए अपने आसपास. मैं ऐसा देखना ही नहीं चाहती खुद को, इतनी मिजरेबल कंडीशन में नहीं देखना चाहती. सो दैट इज व्हाई आई ट्राइड एंड आई सक्सीडेड. यस, एंड यू आर अ प्राउड ऑफ इंडिया. अब आपको गूगल सर्च पे विद इन प्रिया डालो तो एवरीथिंग कम्स आउट. सो सी द सिचुएशन विच यू आर टेलिंग एंड नाउ द सिचुएशन वी आर सीइंग. सो दिस इज द चेंज एंड द पॉजिटिविटी विच वी कैन ऑब्जर्व वेरी डायरेक्टली. चलिए मैम थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, और एक अगला क्वेश्चन पेश है जो हमारे फॉलोअर्स ने पूछा है अबाउट कि बहुत सारे टैलेंट्स हैं आपके पास, एक ऐसा हिडन टैलेंट जो अभी पूरी दुनिया नहीं जानती और इस लाइव के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो. ओह माय गॉड. क्या तो कहूँ मैं, मुझे तो अभी नहीं पता यार. आई कैन एक्ट ऑल्सो. जो दुनिया को वाह. नहीं पता. बट यस. हाँ, मैंने छोटे में भी बहुत कुछ किया है. लाइक अभी तो मेरा तो मेकअप में हूँ तो वो उतना एक्सप्रेशन नहीं आएगा. लाइक जब मैं छोटी थी तो मम्मा को बड़ा चिढ़ाती थी जब मम्मा काम किया करती थी, तो मैं और आप पूछ भी बताती थी.
हाँ, मैं बुढ़िया की एक्टिंग करके बोलती थी, अरे बहू रानी कुछ काम करेगी कि नहीं, या बैठी रहेगी, उठ जा रोटी बना। सो इंडीड ये भी टैलेंट हमें देखने को मिल गया। मैम एक चीज और जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, सिंस सब अलग अलग फेसेट से किसी से इंस्पायर होते हैं, मैं जिस चीज से आपसे इंस्पायर हूँ पर्सनली इज योर वेराइटीज ऑफ टैलेंट। यू नॉट ओनली एट वन स्पेयर यू आर द बेस्ट, यू आर बेस्ट एट एवरी पॉसिबल स्पेयर। तो एक कौन सा टैलेंट है जो आप चाहती हैं कि वो आपके पास होता, आप उसमें भी माहिर होती, उसमें बेस्ट होती? मुश्किल है ऐसा सोचना अभी, ये तो हाँ, क्योंकि बहुत ही आप सारे डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आई उसमें मीन। एक्सपर्टीज में आप सारे ही घुस चुके हैं और यू आर बेस्ट। वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सा एक है जो मिस हो गया है। मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। मोस्ट प्रोबेबली आई वुड लव टू लर्न गिटार। आई एम वेरी मच पुअर इन म्यूजिक, मतलब मुझे म्यूजिक का ABC भी नहीं आता, सारे गामा पा थोड़ा सा गा सकती हूँ, पता नहीं आज मुझे कोल्ड कैसे हो गया, बट आई बिलीव कि मैं मेरी आवाज अच्छी है एंड आई डू नहीं सिंग। मैम, आज हमने सुनी, नॉट बटरिंग बट इट्स रियलिटी, आप आई एम अच्छी है। नॉट सेटिस्फाइड वैसे जो मैंने पहले कहा हाँ। उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट हाँ आई एम वेरी मच कैमरा शाई। मुझे बहुत शर्म आती है कैमरे के सामने। लाइक आई कैन परफॉर्म अ लॉट 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 बट विदाउट कैमरा, बट कैमरा जैसे ही ऑन होता है ना आई गेट नर्वस। आई एम वेरी मच कैमरा कॉन्शियस, मैं आधी हो जाती हूँ, मतलब मैं जैसा कर सकती हूँ। बट हाँ ये मेरी एक विश है कि आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज विद गिटार एंड सिंग। ये मेरा सपना है। अब मेरी एंड ये विश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। घूमना कितना पसंद है आपको फेवरेट ये? हॉलीडे डेस्टिनेशन। हॉलीडेज हॉलीडे। डेस्टिनेशन, मालदीव्स। मालदीव्स आई वांट टू गो। मैंने उसके जो वाटर होता है ना उसका जो कलर है, आई जस्ट लव इट, ट्रांसपेरेंट ब्लूइश एंड ग्रीनिश, सो दैट आई लव एंड आई वांट टू गो एंड सी हाउ इट इज। सो या मालदीव्स। And another question is that one thing you wish to share that you are excited about, which is coming in 2021 or in future. सी जो चीजें प्रोसेस में होती है ना उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आई फील कि उसकी जो मेहनत होती है वो आधी हो जाती है एंड वो स्ट्रेस बढ़ जाता है अगर आप किसी को पहले से कुछ बता के रखते हो या सबको डिक्लेयर कर देते हो। सो आई फील कि वो चीजें उसमें एफर्ट्स कम हो जाते हैं या वो स्ट्रेस की वजह से एफर्ट्स कम हो जाते हैं। आई आई मे बी लाइक दैट, बट यस जो मैं सबके लिए करना चाहती हूँ वो जरूर मैं बताना चाहती हूँ। आई वांट टू एक एक ब्यूटी पेजेंट मैं करना चाहती हूँ जो स्पेशली एबल्स का हो, लाइक सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, जो स्पेशली एबल्स का हो। वो जरूर मैं करना चाहती हूँ सबके लिए। मैं मुझे ऐसा लगता है कि वहां कहीं पे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो निग्लेक्टेड है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। सो उसके लिए मैं कुछ स्टैंडर्डाइज वे में करना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं है स्टैंडर्डाइज वे में। ये मेरा सपना है जो सम डे आई वुड बी एबल टू डू। And we are wishing for that all the best. वो होगा एक दिन, we are sure because we have confidence in you, ma'am. Ma'am, next question suddenly एक मैसेज के थ्रू आया है, since the people are getting informed कि you are very much interested into studies. तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, your favorite subject of school. माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Yes. Oh my God. And this was the only subject जो मैं बहुत बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करता था। Very टू tough. मैथमेटिक्स। Okay, so mathematics is the subject. Now the question is, if you didn't have to sleep, what would you do with the time? जब आप नहीं सो रहे हो और उसको सब्स्टिट्यूट करना हो तो आप क्या करोगे? मेरे जो बचे हुए काम है वो मैं निपटा लूंगी, मुझे सोने की कोई लालच नहीं है। आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती, बस मैं हाँ, सोती वैसे ढंग मेरे से नहीं इसका हूँ। आंसर मुझे ही ऐसा लग रहा था, बिकॉज वी हैव बीन इन दिस कॉन्वर्सेशन और मुझे अब एक थोड़ा सा तो हो गया है कि आप कैसे हो। मुझे लगा यहाँ यू डोंट हैव टू स्लीप वाला ऑप्शन ही नहीं है, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि आई डोंट हैव टू स्लीप अंटिल अनलेस मेरे काम पूरे कंप्लीट हो। मुझे एग्जैक्टली। इसका आंसर पता था।
आई एम टाइप ए पर्सनालिटी, तो मुझे ये लगता है कि मैं ये काम भी निपटा लूं। इवन अगर मेरा कोई काम है जो मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू स्लीप। मेरे दिमाग में ना वो घूमता रहेगा जब तक कि मैं उसको कंप्लीट ना कर लूं। इवन सोते सोते भी ना मुझे वही, सोती तो हूं नहीं वैसे, अगर मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है, करवटें बदलती रहूंगी और वही सोचती रहूंगी, अच्छा सुबह उठते ही साथ ना वो कंप्लीट करना है। इवन दैट हैज हैपेंड टू माई पेंटिंग्स ऑल्सो। अगर मैंने कोई बड़े कैनवस पे पेंटिंग शुरू करी है और वो अधूरी है और मुझे कुछ आइडिया आ गया रातों रात की भाई इसमें है ना वो चीज होनी थी, तो मुझे रात, अब मुझे उठने तो दिया नहीं जाता रात में कि सोती रहो, पड़ी रहो, नींद नहीं आ रही तो भी लेटी रहो। तो लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजते ही साथ बिस्तर से जैसे ही उठने की परमिशन होती है, मैं सबसे पहले ब्रश उठा के उसको उसी को पूरा करती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं आता। एंड जैसे, और एक और चीज जो मेरे साथ बहुत अजीब सी है वो ये कि मुझे सारे आइडियाज ना टॉयलेट में आते हैं। ये सबके साथ है मैम, ये अजीब नहीं है। यू बी सरप्राइज्ड, आई राइट, एंड मैंने एक अपनी पोएम वहीं पे सोच के उसके बाद जैसे ही निकला एंड आई रोट एवरीथिंग। मैं तो बाथरूम से निकलते निकलते आधे आइडिया साफ हो गए होते हैं मेरे। सो आई वुड बी प्लानिंग कि एक मुझे डायरी रखनी चाहिए एंड उसमें सारा लिख के रखना चाहिए बैठे बैठे कि हाँ भाई ये करना है मुझे निकलने से पहले। So, ma'am, we got to know your journey, and we are aware that where you are. Who is your first inspiration? आपका मेन इंस्पिरेशन अगर कोई मैं जानना चाहूँ या हमारी जनता जानना चाहे, तो who is your inspiration behind this success? माय पेरेंट्स। दुनिया कई लोगों के नाम लेती है बट यू नो फैक्ट, सबकी जिंदगी का एक ही फैक्ट है, हमारे पेरेंट्स। अगर हमने अपने माता पिता से नहीं सीखा सो हम किसी और से नहीं सीख सकते। सो जब आप पैदा होते हो ना, छोटे से जो आप सीख रहे हो, एवरीथिंग इज लर्नेड, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर लर्नेड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। कि आप जो भी चीज बचपन से आपने के बोलने का ढंग, आपके बातचीत करने की स्टाइल, आपके खाने पीने का तरीका, वो सारे आप अपने घर से ही सीखते हैं। सो इवन जो आप लेसन्स लर्न कर रहे हैं और जिस तरह से आप किसी से बहस भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, वो सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, और वो ही आप सीखने की वजह से ऐसे हैं जैसे हैं आप। सो मेरे पेरेंट्स मेरे इंस्पिरेशन हैं क्योंकि मैंने बचपन से उनके स्ट्रगल की कहानियां सुनी है। अगर वो अपनी लाइफ में हीरो नहीं होते तो शायद मैं भी अपनी लाइफ में हीरो नहीं होती। सो उनके स्ट्रगल्स कैसे थे, उन्होंने कैसे पैसों की तंगी में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सक्सेसफुल करियर बनाया और इंडिपेंडेंट हुए फाइनेंशियली, उन्होंने ही मुझे हमेशा से ही इंस्पायर किया है कि हिम्मत नहीं हारना, नो मैटर व्हाट, हिम्मत नहीं हारना, चलते रहना है, करते रहना है। सो वही मेरे इंस्पिरेशन है। बाकी तो जो सीखा मैं सबसे ही सीखती हूँ, जो इंसान मुझसे मिलता है मैं उससे कुछ ना कुछ तो ग्रास्प कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, बट फर्स्ट इंस्पिरेशन आर माई पेरेंट्स। तो मैम ये सबके साथ ही है और ये बहुत अच्छी बात है, और पता है मैम बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मतलब आजकल की जनरेशन में जहाँ ये थोड़ा कहीं कहीं कम देखने को भी मिलता है, पीपल गिव लेस इंपॉर्टेंस टू देयर पेरेंट्स एंड उनकी इंपॉर्टेंस बहुत लास्ट में समझ में आती है, और मैम समझना बहुत जरूरी है। और दिखता है कि मैम आपने ये चीज समझा है, तभी जब आप मतलब अपने डिफिकल्ट पीरियड में भी यू थॉट कि नहीं, अगर मेडिकल एक्सपेंस मेरे पेरेंट्स उठा रहे हैं तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, मेरे कुछ तो एक्सपेंस मैं उठाऊं। So this shows that how you are keen and how you are associated with your parents, and this is very good to listen, ma'am. You know, Second, आलोक, वन मोर थिंग, यू नो, कमी कहाँ रह जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इंस्पायर नहीं होना चाहते अपने पेरेंट्स से, एवरीबडी वांट्स टू इंस्पायर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट पेरेंट्स एक्सप्रेसिव नहीं होते समटाइम्स। ये बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग में भी कभी कभी फ्लॉज हो जाते हैं, वो करते हैं, केयर करते हैं, प्यार देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते उस चीज को। और जहां वो एक्सप्रेस नहीं करते वहां बच्चा जाके डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, गलत संगत पे चला जाता है, बहुत सारी चीजें उनके साथ हो जाती हैं। लाइक मेरे जब बाल झड़ गए थे, और मेरी डिजीज में जैसे किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत सारी ऐसी खतरनाक सी चीजें हो सकती हैं, तब मेरे डैड ने मुझसे, उस टाइम जब डिजीज डायग्नोस हुई थी, मैं बहुत डर गई थी कि हे भगवान मेरी लाइफ में मुझे क्या, कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी तो बर्बाद हो गई लाइफ, ऐसा दिमाग में आता था। तब मेरे डैड ने मुझे एक चीज बोली थी कि यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हारे बाल गए हैं, मैं अपने हेयर फॉलिकल्स तुम्हें दूंगा, तुम्हारी किडनी जाएगी तो मैं अपनी किडनी तुम्हें दूंगा, तो यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। सो दिस इज, wow. पेरेंट्स हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू देयर किड्स कि हम हैं तुम्हारे लिए, वो बहुत जरूरी है।
वहां हिम्मत नहीं हारता बच्चा। ये भी बात बहुत सही है मैम, एंड दिस कुड बी अ हिंट एंड अ मैसेज टू ऑल दोस पेरेंट्स कि जिनके बच्चे अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो मे बी ये रीजन हो, और मे बी बच्चे जो यहाँ सुनेंगे वो समझ पाएंगे कि पेरेंट्स कहीं कहीं एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट द बेसिक द कॉन्क्रीट इंटेंट इज टू केयर एंड दे केयर ऑब्वियसली। मैम लास्ट फेजेस में हम अब धीरे धीरे जा रहे हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस, बट कुछ कुछ चीजें हैं मैं ऑब्वियसली मैम और पूछना चाहूंगा। मैम जो आप जो नई गुड न्यूज है जो हमने सुनी है अबाउट विकी एंड योर पोजीशन इन विकी, सो थोड़ा सा विकी के बारे में बताइए, एंड थोड़ा सा उसके बारे में अबाउट डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग एंड वेरी एंड इट्स बिकमिंग वेरी नॉर्मल। लोग अब ये कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से सो एंड सो इज कमिटिंग सुसाइड, एंड ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो मैम थोड़ा सा तो पहले आप विकी के बारे में हमें बताइए, और दूसरी चीज कि जो डिप्रेशन है और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, जो मेंटल हेल्थ है, उसको कैसे हम फॉर्मुलेट करें, और दूसरी चीज मैम स्कूल्स में देखा जाए और कहीं भी थोड़ा ये लोग बात नहीं करते इसके बारे में। पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि मैम ये एज अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए कि व्हेन द स्टूडेंट फील लो कैसे कैसे क्या उनको एक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैम इन ब्रीफ इफ यू कुड एक्सप्लेन अस। इट्स अ वाइड टॉपिक दो, इसके लिए हाँ पूरा एक सेशन लगेगा आई वुड से। देखिए पहले तो विकी, विकी का फुल फॉर्म क्या है? ये विमेन्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है विकी का फुल फॉर्म। एंड विकी के सब कैटेगरीज हैं जहाँ पे अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका डिपार्टमेंट है। देन मेंटल हेल्थ का इन्होंने खोला है जो नेशनल मेंटल हेल्थ काउंसिल है, जिसकी मैं मेंबर हूँ। इसमें टोटल 16 मेंबर्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे अलग अलग सिनेरियोज में। लाइक कोई कोई एक मेंबर अगर ओल्ड एज को देख रहा होगा तो एक जना किड कैटेगरी को टैकल करेगा मेंटल हेल्थ की। सो मैं जो हूँ मैं स्पेशली एबल्ड कैटेगरी को टैकल करूंगी कि उनकी क्या इश्यूज हैं और उनके मेंटल हेल्थ को कैसे हम एक्टिव एंड हेल्दी बना सकते हैं, और क्या रीजंस हैं व्हाई व्हाई दे आर इन टू दैट कैटेगरी, व्हाई दे आर इन दिस फेज, क्यों उनको मेंटल डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ किस तरह से उनकी अफेक्टेड होती है और कैसे हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मुझे काम करना है सिंस आई हैव सम पॉइंट्स ऑन विच आई वुड वर्क, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उसके ऊपर काम करना है। सो दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क। और हम अलग अलग डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उन वहां तक जाएंगे, वहां उनसे मिलेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस मैटर पे काम कर सकते हैं मिलके और एक कॉमन तरीका निकाल सकते हैं। और लाइक दैट वे आई एम गोइंग टू वर्क रिगार्डिंग डिप्रेशन। एक्चुअली ना लोगों को डिप्रेशन की डेफिनेशन ही नहीं पता। अगर कोई जरा सा एक दिन किसी का मूड खराब होता है तो वो ये सोचने लगता है अरे मुझे तो डिप्रेशन हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। डिप्रेशन कभी भी इस तरह से नहीं होता। आप 4 दिन दुखी हो तो आप बोलने लगते हो अरे मुझे तो डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन इज नॉट लाइक दिस। जब तक आपको 2 हफ्ते तक हमेशा सैडनेस फील होती है और आपके पास कोई रीजन नहीं है व्हाई यू आर फीलिंग सो सैड, आपको नींद नहीं आ रही, आप एक्सेसिव सो रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे या फिर आप एक्सेसिव खा रहे हो, सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर कोई चीज होना डिप्रेशन नहीं होती। 2 वीक से एक्सटेंड हो जाए तो वो डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है। पहली चीज, एक तो ये डेफिनेशन लोगों को पता होना चाहिए। सो आप हर किसी सैडनेस को डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते। दूसरी चीज, डिप्रेशन जो है होने का रीजन ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली में भी जो बोथ पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं। सो बच्चे को अटेंड करने वाला कोई होता ही नहीं है। अगर आप बच्चों की, स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो उनको अटेंड करने वाला कोई होता ही नहीं। वो अपने मन की बात किसी से बोल ही नहीं सकते। उनको कैसा महसूस होता है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कोई उन्हें बुली कर रहा है तो वो किससे शेयर करेंगे? जब बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, देन सुबह आके शाम को घर आएंगे, पेरेंट्स बोले अरे मेरे ऑफिस का काम है, मैं सोऊं कि तुम्हें अटेंड करूं कि तुम्हें खाना खिलाऊं कि क्या करूं? ऐसी तो बातें बच्चे सुनते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर फैमिली इसकी बहुत बड़ी जड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और दूसरा क्या करती हैं फिर पेरेंट्स, क्या करते हैं अगर दोनों वर्किंग है तो बच्चों को क्रच में छोड़ देंगे। क्रैच में जाके बच्चा कुछ भी कर रहा है, उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं है। क्रैच वाला क्या करेगा? बच्चे को टाइम पे खाना खिला देगा, सुला देगा, उसका होमवर्क करा देगा, बट उसकी मेंटल स्टेटस को तो कोई अटेंड करने वाला नहीं है। सो मुझे तो फर्स्ट फैक्टर यही लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से ये हो रहा है।
अगेन इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है कि न्यूक्लियर फैमिली होती हुई क्यों है। ऑल बिकॉज ऑफ मनी। मेट्रो सिटीज में काम मिलता है, मेट्रो सिटीज में काम मिलता है तो सब लोग मेट्रो सिटीज में भाग रहे हैं, अपने गांव अपना देश सब कुछ छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं। So true, so पर true. अगेन अगेन उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? रिजॉल्व तब कर सकते हैं जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कैसे होगा? मनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया सेम होगा। जो हमें मेट्रो सिटीज में मिलता है वही अगर हमें छोटी सिटीज में मिलने लगे, लाइक मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, अगर ये सारी चीजें एम्स जैसे हॉस्पिटल हर एक स्टेट हर एक सिटी में होने लगे तो कोई क्यों अपनी जगह छोड़ के जाएगा? एंड सेकेंडली एग्रीकल्चर को तो इतना लो स्टैंडर्डाइज करके रखा है अपने देश में कि एग्रीकल्चर में कोई जाना ही नहीं चाहता, जबकि इतना स्कोप है एग्रीकल्चर में। मैं आई हैव बीन टू अमेरिका फॉर 3 टाइम्स। मैंने अमेरिका में बड़े बड़े खेत देखे हैं एंड लार्ज स्केल में किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, और जो ये फार्मर्स हैं वो इतने खुश हैं वहां के, अच्छा वेल अर्निंग फार्मर्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना के रखे उन्होंने। हमारे देश में क्यों नहीं है ये चीज? हमारे देश में इसी वजह से नहीं है क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। आज आप देखो हर दूसरा इंसान बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठा है लेकिन नॉलेज के नाम पे ठेंगा है। आप उससे कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, उसके सब्जेक्ट का उसको आता नहीं होगा। इसी फैक्टर को लेकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां मैं साइकोलॉजी के लेसन्स देती हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को। एंड मैं उन्हें हमेशा अपनी क्लासेस देते टाइम ये हमेशा कहती हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं उसको आप ये मत समझो कि आप ये सुन के पेपर देने जाओगे। दिस इज जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम कि आपके कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो पाते वो मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डू नॉट डू सेल्फ स्टडी। लोग ना बस डिग्री की तरफ उनका ध्यान है लेकिन नॉलेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे टीचर्स देखो, आप टीचर्स क्या सिखा रहे हैं? टीचर्स क्यों नहीं सिखा पा रहे बच्चों को? वो इसलिए नहीं सिखा पा रहे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं आ रहा ना। वो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ढंग से नहीं पढ़ा रहे। सो ये इतनी सारी इंटरमिंगल्ड चीजें हैं, आप एक एक चीज को उठा के देखो, उसका एक ही इलाज है नॉलेज। अगर हम ढंग से अपनी नॉलेज रखेंगे तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम किसी भी गलत पॉलिटिशियन को जाके वोट देके आ जाते हैं ऑल बिकॉज दे हैव गॉट मनी। जो पुअर है वो क्या करते हैं, उनको 500 का नोट पकड़ा दो और बोलो कि इसको वोट दे देना, वो जाके वोट दे देगा। So this is how we are selecting wrong politicians and they are making wrong decisions, और आगे जाके wrong government होती है, wrong decisions लेके हमारे देश को बर्बाद कर रही है। So this is how things are. So बहुत सारी चीजें हैं जो इतना बड़ा अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत आगे तक जाएंगे, बट यही है कि आई वुड सजेस्ट कि हमें अपना ज्ञान बहुत सही दिशा में और सही बुक्स पढ़ के ही बढ़ाना चाहिए, और अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Yes, ma'am. Knowledge is a very sharp weapon और बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकता है सोसाइटी में। एंड विकी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को मैं एक फ्लरिश्ड वे में इमेजिन कर सकता हूँ बिकॉज दे हैव अ पर्सन लाइक यू। बिकॉज अभी ही जहां आप प्रिपेयर्ड नहीं है एंड द वे यू आर फॉर्मुलेटिंग थिंग्स एंड द वे यू आर प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा है फर्स्ट इंस्टेंस में ही द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। So this is a very good thing about for Wiki that they have a person like you, मैम। सही में बहुत अच्छी चीज है। और बस एक लास्ट क्वेश्चन और है कि you have a very important role in many aspects as a YouTuber, as a educationist, as a freelancer writer, TEDx speaker और motivational speaker, सारी ही चीजें। So which one you love the most? Everything is close to my heart. Like मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती। What to do? See, I get bored with monotony. Monotonous life से मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे वैरायटी चाहिए ही चाहिए। Even everybody is like this only. मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोनोटोनस लाइफ पसंद करता है और कोई भी चाहता है कि उसकी मोनोटोनस लाइफ हो। Everybody has got so many talents. I think I have been lucky. मुझे अगर ये डिजीज हुई, मुझे डिसेबिलिटी हुई तो मुझे टाइम मिला अपने आप को जानने का। बाकी लोगों को टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को इतनी सारी चीजें नहीं आती, बाकी लोग भी ये चीज कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। मुझ में कुछ स्पेशल चीज नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों से हटके है। बट ये है कि मुझे मौका मिला, मुझे टाइम मिला एनालाइज करने का, जानने का कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मेरी क्या क्या इंटरेस्ट हैं। एवरीबडी हैज गॉट दैट। सो इसीलिए मैं एक चीज नहीं चूज कर सकती, क्योंकि अगर फिर मैं नहीं रहूंगी। अगर मैंने एक चीज चूज कर ली तो शायद प्रिया भार्गव नहीं रहेगी वो।
बहुत आम से पता नहीं क्या हो जाएगा। आई कैन नॉट इमेजिन क्या हो जाएगा अगर मैंने एक चीज सोच And ली। I truly believe so because मुझे भी ऐसा लग रहा है कि yes, एक भी किसी को importance ज्यादा देना would be unjustified for the other because that is how you give and you showcase all your things and ये सारे means हैं तो एक means को भी बंद करना या hurdle में डालना that will be a problematic and that is how Priya Bhargav is. Thank you so much for coming. बस end note में कुछ अपने you thank you so much for coming and thank you so much for sparing your valuable time with us. We are indeed blessed to have you with us at the live. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me. I enjoyed completely this session and it was an honor to be here.